आज हम आपको सुमित्रा नंदन पंत कवि की कविता भारत माता की एक व्याख्या बताएंगे। भारत माता ग्राम वासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल। गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। दैन्य जड़ित अपलक नत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोदन। युग युग के तम से विषष्ण मन, वह अपने घर में प्रवासिनी। प्रस्तुत पद्यांश हमारे कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत की भारत माता कविता से लिया गया है। इसमें कवि ने भारत की दुर्दशा के साथ प्राकृतिक परिवेश का भी चित्रण किया है। कवि श्री सुमित्रा नंदन पंत कहते हैं कि भारत माता गांव में निवास करती है, अर्थात सच्चे अर्थों में भारत गांव का देश है तथा गांव में ही भारत माता के दर्शन हो पाते हैं। यहाँ पर खेतों में हरियाली फैली रहती है और उनमें अनाज लहराता रहता है, परंतु इसका हरा आंचल, क्योंकि हरियाली फैली रहती है तो हरा आंचल होता है, मैला सा अर्थात गंदगी से व्याप्त रहता है, क्योंकि धूल मिट्टी उड़ती रहती है इसलिए, अर्थात गांव में गंदगी रहती है। गंगा और यमुना में भारत माता के आंसुओं का जल है। भारतीयों की दरिद्रता, दीनता एवं श्रम निष्ठा का जल बहता रहता है। भारतीयों की दीनता को देखकर मानो भारत माता करुणा के आंसू बहा रही है। वे आंसू ही गंगा यमुना आदि नदियों की जलधारा के रूप में प्रवाहित हो रहे हैं। भारत माता मिट्टी की प्रतिमा अर्थात दरिद्रता की मूर्ति है तथा सदा उदास और दुखिया दिखाई देती है। कवि वर्णन करता है कि भारत माता की दृष्टि दीनता से ग्रस्त, निराशा से झुकी हुई रहती है। इसके अधरों पर मूक रोदन की व्यथा दिखाई देती है। भारत माता का मन युगों से बाहरी लोगों के आक्रमण, शोषण, अज्ञान आदि के कारण विषादग्रस्त रहता है। इस कारण वह अपने ही घर में प्रवासिनी के समान उपेक्षित, शासकों की कृपा पर निर्भर और परमुखापेक्षी रहती है। यह भारत माता का दुर्भाग्य ही है।
इसमें विशेष बात यह है कि यह कविता अंग्रेजों के शासनकाल में लिखी गई थी। इस कारण इसमें भारत माता को उदासिनी, अपने घर में प्रवासिनी आदि रूपों में व्यक्त किया गया है। गांव में निवास करने वाले भारत का तथा यहाँ के परिवेश का चित्रण यथार्थ रूप में अभिव्यक्त हुआ है।